अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डे नंबर 16। और आज का ये है कि कल हमने देखा था कि लव का असल मतलब क्या है। आज हम देखेंगे कि हम कौन सी ऐसे टूल्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं अपनी पेरेंटिंग को बेहतर बनाने के लिए। और इसमें पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हमें जिस तरह से कोई भी काम करने के लिए, चाहे आपने अपना एक सिंक ही क्यों ना ठीक करना हो, हमें टूल्स चाहिए होते हैं। और अगर वो वाला टूल ना हो तो हमारा वो काम नहीं हो पाता। इसी तरह हर बच्चे के ऊपर डिफरेंट जो है वो टूल से बच्चे का पेच कसा जा सकता है। ये नहीं कि एक ही टूल रख के हम कहें कि हर बच्चा उससे हो। किसी का पाइप छोटा होगा, किसी का पाइप मोटा होगा, किसी का पाइप लंबा होगा। तो हमें हर बच्चे के हिसाब से उसके ऊपर वो वाला टूल अप्लाई करना है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज़ वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों के साथ, क्योंकि हर बच्चे को अल्लाह ताला ने अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ हमारे पास भेजा है। तो जितना आप इस बारे में अवेयर होंगे कि आपका बच्चा कैसा है, उतना आप बेहतरीन टूल इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ज़रा 1 मिनट के लिए अपनी टूल किट खोल के देखें। हैरान ना हो, वो वाली टूल किट जो इमोशनल टूल किट होती है, एहसासात की टूल किट। आप देखें ज़रा कि बच्चों को डील करते वक्त आप कौन से 2 या 3 टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख़्याल है सिवाय गुस्से और कंट्रोल के कोई तीसरा टूल तो नहीं मिला होगा किसी को भी। बस यहाँ से ही मसला शुरू हो जाता है कि हमारे पास इमोशनल टूल्स ही नहीं हैं कि जिससे हम अपने बच्चे को बेहतरीन पेरेंटिंग कर सकें, जिससे हम उसको समझ सकें। और हमारी जो मोहब्बत होती है वो हम अपनी इंटेंशन के ऊपर कर रहे होते हैं कि भाई मैं माँ बाप तो कभी भी बच्चों के लिए बुरा नहीं चाह सकते। ऑफ कोर्स ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कोई वालिदैन ऐसा नहीं बनाए जो इंटेंशनली बच्चों के साथ बुरा करते हों। लेकिन अगर इंटेंशनली बुरा नहीं करते तो क्या ऐसा है कि अनइंटेंशनली भी नहीं कर पाते वो? बज़ाहिर वालिदैन बुरे नहीं होते हैं, वालिदैन के पास तरीके नहीं होते हैं। तो आज हम वो तरीके पढ़ेंगे जिससे इंशाल्लाह आपके बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हमारे वालिदैन ने हमारे साथ ये किया। अगर आप इन टूल्स को अपनी ज़िंदगी का उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लें जितना आप सुबह दोपहर शाम का खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन गलत नहीं होती। हम बच्चे को डांटते हैं कि हम उसको सुधारें, हम उसके अंदर कोई बुरी आदत ना पैदा होने दें, हम उसको ऐसा इंसान बनाएं कि वो सोसाइटी में मूव कर सकें। लेकिन आपको पता है जब हम बच्चे को डांटते हैं तो बच्चा उसको कैसे रिसीव करता है? कभी आपने ये सोचा? हम तो कह देंगे चुप करके बैठ जाओ। बच्चा कहेगा अच्छा, उसको लगेगा मेरी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाल दिया है। वो रिजेक्शन फ़ील करेगा, वो शेम फ़ील करेगा। मैं यानी एक छोटी सी बात हुई मेरे बेटे के साथ और मैंने उसे कहा कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करते हैं। तो वो कहता है मुझे बहुत बुरा लगा मामा। मैंने कहा क्यों बुरा लगा? कहता है मुझे लगा कि आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। मतलब बच्चे तो इतने साफ़ होते हैं कि अगर आप उन्हें बोलने की इजाज़त दें तो वो आपको अपनी ट्रू फीलिंग के ज़रिए आपकी एक्चुअल शक्ल आपको दिखा सकते हैं। आप उनको अलाउ ही नहीं करते। आप उनको ये ही अलाउ नहीं करते, माँ बाप के आगे जवाब दे रहे हो। एक 4 साल के बच्चे को हम नॉर्मल ये जुमला जो हम बोल रहे होते हैं, वालिदैन के आगे जवाब दे रहे हो। बस कड़ाक करके या तो डांट आती है या थप्पड़ आता है। तो बच्चे हमारी इंटेंशन के मुताबिक चीज़ों को नहीं लेते, वो हमारी नीयतों को नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं है नीयत का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो तो हैं ही साफ़ नीयत के। वो तो हमारे वर्डिंग्स, वो तो हमारे मतलब मैं आपको बताऊं, बच्चे इतने कमाल की चीज़ होते हैं कि मेरी हल्की सी टोन में अगर फ़र्क आता है तो मेरे बच्चों को आइडिया हो जाता है आप गुस्से में बात कर रही हैं ना हमसे। आप लोगों ने ख़ुद भी नोटिस किया होगा कि आप लोग भी अपने बचपन में अपनी माँ की टोन को कितना बेहतरीन तरीके से परसीव करते थे। आप लोगों को पता होता था कि ये जो है ना
कहीं दूसरी साइड से आ रही हैं, हालांकि हमें नहीं पता होता था कि अम्मी हमारी बात पे उलझ रही हैं या उन्हें अपनी कोई परेशानी है जिस पे वो उलझ के हमें कह रही हैं। तो आप अपनी इंटेंशन के ऊपर भरोसा कम करें और बच्चे की उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो इस चीज़ को किस तरह से ले सकता है। अब आते हैं स्किल्स की तरफ। 3 स्किल्स हैं, प्रेजेंस, नॉन रिएक्टिविटी और तीसरी है कि फीलिंग्स उनकी, यानी प्रेजेंस यानी आप हाजिर रहें जब बच्चे जो हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, आप एकदम से अपने रिएक्ट ना करें उनकी बात के ऊपर। और तीसरा ये कि उनके एहसासात को देखें कि वो जो आपको करवाना चाह रहे हैं महसूस, कि वो क्या महसूस कर रहे हैं उसको आपने महसूस करना। अब आते हैं कि पावर ऑफ प्रेजेंस। पावर ऑफ प्रेजेंस क्या होती है कि आपने अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करनी है कि आप प्रेजेंट में रहेंगे। आप जब भी बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप पास्ट या फ्यूचर को बीच में नहीं लाएंगे। यानी अगर एक बच्चा आपसे कोई बात कर रहा है तो वो आज आपसे बात कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज है वेडनेसडे, आप उसकी बात से मतलब पहले लेके जाते हैं कि वो पहले भी ये करता आया है, उसने पिछले हफ्ते भी यही किया था, तो पहले आप ये सोचते हैं और फ़ौरन साथ ही जंप टू द फ्यूचर करते हैं। आप कहते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, हालांकि इस वक्त वो किस इंटेंशन से आया आप वो नहीं देख रहे, आप वो मिस कर रहे हैं वो पॉइंट। आपको इस बात का आइडिया ही नहीं हो रहा कि इस वक्त वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर के अंदर फंसे हुए हैं। तो आपने बच्चों की बात को प्रेजेंट में लेना है, क्योंकि बच्चे कभी भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं सोचते हैं, बच्चे हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। वो बहुत कमाल के गुरु होते हैं इस बात के अंदर कि वो प्रेजेंट में रहना जानते हैं, इसीलिए तो वो भूल जाते हैं लड़ाई करके और 2 मिनट बाद दोस्ती कर लेते हैं। वो एकदम से वो ये ग्रज नहीं रख पाते हैं अपने दिल में कि अभी मैं इससे लड़ा था तो मैं जो है ना अब इससे बात नहीं करूँगा। वो प्रेजेंट में रहते हैं, इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इतने अच्छे लगते थे कि वो प्रेजेंट में रहते थे, वो अपने दिलों में पास्ट की चीज़ों को नहीं घुसा के रखते हैं। तो यहाँ से हमारा और हमारे बच्चों का क्लैश होता है, वो प्रेजेंट में होते हैं और हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें रो रो के बेचारे बता रहे होते हैं कि मैं आपसे अभी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे करंट सिचुएशन के मुतालिक आपसे ताल्लुक़ बनाना चाह रहा हूँ। सो प्लीज़ बी प्रेजेंट। बच्चों के लिए प्रेजेंट रहना एक बहुत आसान हल है इस बात का कि हम उनके आधे मसले को हल कर सकें। उसके बाद आता है नॉन रिएक्टिविटी। यानी नॉन रिएक्टिविटी की तो आपको टेक्निक पॉज वाली सिखा ही दी है कि आपने अपनी उस टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने एकदम से बर्स्ट नहीं हो जाना बच्चे के ऊपर। आपने पॉज देना है और आपने सोचना है, आपने माइंडफुलनेस के साथ, अपने दिमाग की यकसुई के साथ और साइकोलॉजिकली अवेयर हो के इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि मैंने बच्चे को पॉज देने के बाद फिर उसकी बात का जवाब देना। मैंने अपने फ़ियर की वजह से उसके साथ रिएक्टिव नहीं होना, मैंने अपने जो मेरे इनर वुंड्स हैं उनको अपने बच्चे के ऊपर लागू नहीं करना। ये वो दूसरा टूल है जो आपका अगला 25% भी जो है वो इंशाल्लाह हल कर देगा। जितना आप ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप देखेंगे कि आप बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं, और जितना ज़्यादा आप बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे उतना जो है वो बच्चे का और आपका कनेक्शन बेहतरीन होता जाएगा। क्योंकि देखें नॉर्मली इस दुनिया में हम जो भी ताल्लुक़ बनाते हैं वो ट्रस्ट की बेस पे होते हैं ना, तो हमारा और बच्चे का रिलेशन इसीलिए नहीं बन पाता कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। हम अपनी इंटेंशंस, अपने फियर्स, अपना फ्यूचर और पास्ट के मसाइल के अंदर इतने उलझे हुए होते हैं कि हम बच्चे की ज़ात के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। सो आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करना है और पॉज देना है और आपने रिएक्टिव नहीं होना। कोई बात नहीं, कभी कभी हो भी जाता है, इंसान बहुत उलझा होता है, आखिर आप भी इंसान हैं, आपको भी इंसान होने का मार्जिन मौजूद है, लेकिन जितनी आप कोशिश कर सकें इंशाल्लाह आप कल ये आसानी हो जाएगी। थर्ड टेक्निक लास्ट ये कि आपने उनकी फीलिंग्स को समझना।
आपने ये नहीं देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, आपने उनके एक्शंस के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके एक्शंस एक कह लें मास्क होते हैं, उसके पीछे कोई फीलिंग होती है। सेम लाइक जिस तरह हमारे साथ भी होता है कि हमारे हर अमल के पीछे हमारी कोई फीलिंग होती है। जिस तरह हम बिहेव कर रहे होते हैं, हम अगर उलझे में तो हम उलझा हुआ बिहेव करेंगे, तो हम बच्चे की बदतमीज़ी को उसकी उलझन क्यों नहीं कहते? हम बच्चे को ही पूरा बैड होने का लेबल लगा देते हैं, हम कहते हैं ये है ही बुरा बच्चा। हम उसके बिहेवियर को नहीं बैड कहते हैं, हम पूरे के पूरा सर्कल लगा देते हैं और कांटा लगा देते हैं कि नहीं बेटा ये तुम हो ही बुरे, हालांकि वो सिर्फ फील बैड कर रहे होते हैं। अब चूंकि उनको इतनी टेक्निक्स नहीं पता कि उन्होंने कैसे उसको जो है छुपाना है अपनी फीलिंग को, उनके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं वो उनको निकाल देते हैं। वो हमारी तरह धोखे के अंदर नहीं रहते हैं, वो हमारी तरह उन्हें अपने आप से डिस्कनेक्शन उनका नहीं होता। वो जो फील करते हैं वो उसका रिएक्शन शो कर देते हैं। अब ये तो हमारा काम है कि हम देखें कि हम उस रिएक्शन के पीछे उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और ये तो हम उनको सिखाते हैं डांट के, मार के, दबका के कि अपनी फीलिंग्स को दबाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते वो हमारे जैसे बन जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो असल में क्या थे, वो अपना आप खो देंगे। तो आपने ये तीनों टेक्निक्स जो हैं वो करनी है, और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अब आते हैं कि आपने जो है टास्क आज का टास्क ये है कि आपने लिखना है कि आपके पास ऑलरेडी इमोशनल टूल किट में कौन सा टूल था। मेरा ख्याल है पॉज का टूल तो आप सारे खुशी खुशी लिख ही सकते हैं, वो तो आप सीख चुके हैं कि आपको ऑलरेडी पॉज करना आ गया हुआ है। फिर ये कि कौन सा ऐसा टूल है कि जिससे आप चैलेंज हो जाते हैं, लाइक आप अगर नॉन रिएक्टिविटी को लें तो आपको ऐसे ठेस तो नहीं लगती, आप ऐसे नहीं लगता कि कोई आपको ललकार रहा है। एक बच्चा बदतमीज़ी कर रहा होता है तो वो एक ललकारने वाली बात ही होती है ना। तो आपने लिखना है कि कौन सा टूल ऐसा है या कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आप जो हैं वो ऐसे लगता है आपको कि आपको किसी ने जैसे ललकारा है। फिर आपने लिखना है कि आज मैं कौन सी वाली जो है टूल को यूज़ करने की तरफ अपना फोकस रखूँगी। तीनों इकट्ठे ना करें, तीनों में से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ये लिखना है कि ये जिसको मैं टूल को करने की कोशिश कर रही हूँ, आज मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगी, उससे मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, लाइक वो आपको क्या फ़ायदा देगी आज के दिन में बच्चों के साथ ये करने में। और लास्ट फिर वही बात जो हर मेरा ख्याल है शायद मैं क्लास में एंड में कहती हूँ, कहीं लिख के लगा लें, आज मैं अपने बच्चों के साथ नॉन रिएक्टिव रहूँगी, या आज मैं अपने बच्चों के साथ पॉज दे के रहूँगी, या आज मैं अपने बच्चों की बातों को समझने की कोशिश करूँगी, उनके अल्फाजों पे या उनके रवैयों पे नहीं जाऊँगी, उनके एहसासात को समझने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कहीं भी कुछ जो भी आप आज करना चाहते हैं उसको लिख के लगा लें, जितना आपके सामने होगा ऐसी जगह लगाएं जहां आप गुजरते गुजरते उसको देखें। ये नहीं कि आपने कमरे में लगा दिया और सुबह के गए आप शाम को अपने कमरे में आए हैं, कहीं ऐसे लगाएं जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे सारा दिन। यहाँ पे आज का दिन ख़त्म होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।